यूजेस कैपेसिटर के एक बार देख लेना। टाइप्स अगर हम देखें, मेनली हमें यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ना होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें फॉर्मूला निकालना है तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पैरेलल वालों का कितना आ जाएगा भाई? अच्छा, ये भी सीरीज वाले हैं, इनका कितना आ जाएगा? C3C4 अपॉन C3 प्लस C4। हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं पीएस सर आप सभी का आरडब्ल्यू फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन करने वाले हैं विद इन 15 मिनट्स। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर का, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे डेफिनेशन, सारे फॉर्मूले, सब कुछ यहां पे क्लियर होने वाले हैं। चलिएगा, पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है भाई कि अगर मेरे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इंफिनिटी से लेके आने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। कैसी क्वांटिटी होती है भाई? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो यूनिट क्या आ जाएगी? वर्क का होता है जूल पर कूलाम, कूलाम चार्ज का होता है, वर्क का जूल होता है, जिसको हम प्रेम पूर्वक क्या बुलाते हैं? वोल्ट बुलाते हैं, जिसे V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा V, फॉर्मूला वही होता है W अपॉन Q, यूनिट भी वही आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है। फर्क क्या होता है कि यहां पे जो हमारा चार्ज है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम इंफिनिटी से नहीं लेके आते, बल्कि एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक लेके आते हैं। तो एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को ही हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें निकालना है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे अगर मुझे V निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस के क्यू अपॉन आर। और अगर यहीं पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू आ गया, आर डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो वो आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर। यानी नेगेटिव की वजह से नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगला है, अगर बहुत सारे चार्जेस दे दिए जाए, उन सभी चार्जेस की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना है तो अलग अलग चार्जेस की वजह से आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। जैसे इसकी वजह से अगर मुझे निकालना है तो कितना आ जाएगा? प्लस के Q1 अपॉन R1। इसकी वजह से अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा? माइनस के Q2 अपॉन R2। इसकी वजह से अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा? प्लस के Q3 अपॉन R3। ये एक तरीका होता है, जितने भी चार्जेस हैं सभी चार्जेस की वजह से आप पोटेंशियल निकालो और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। विद साइन आपको यहां पे वैल्यू लिखनी होती है। नेक्स्ट फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर डाइपोल आ जाए, डाइपोल क्या होता है जी बॉस? एक तरफ माइनस क्यू चार्ज, दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज। इसकी दो पोजीशन होती थी। कौन कौन सी होती थी? एक होता है हमारा एक्सियल पोजीशन, एक होता है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला होता है Kp अपॉन आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है तो क्या होता था? V इज इक्वल टू 0। इक्वेटोरियल पे 0, एक्सियल पे Kp अपॉन आर स्क्वायर। याद रखोगे आप इसे? चलिएगा, फिर आता था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस होता था? एक ऐसा सरफेस जहां पे हर एक जगह पे सेम पोटेंशियल हो जाए। कैसा आ जाए? सेम पोटेंशियल आ जाए। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन मीडियम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम। हर जगह पोटेंशियल अगर सेम आ रहा है उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। कोई भी सरफेस मैंने बना दिया, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, हर जगह पोटेंशियल अगर सेम आ जाए, इसका मतलब ये तो मेरे दोस्त इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाना चाहिए। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि मेरे पास अगर कोई चार्ज है Q, उस चार्ज को मैं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे लेके गया, 2 से 3 पे लेके गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कहीं पे भी मैं इस चार्ज को घुमा रहा हूं तो वर्क डन कितना आता है मेरे भाई? 0 आता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को मूव करवाने में कोई भी चार्ज नहीं होता है। 0 मूव करवाने में कोई भी वर्क नहीं होता है। वर्क कितना होता है? 0 होता है। तो कैसे आएगा भाई वो? वर्क इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V हमारा यहां पे 0 आ जाएगा। तो डेल्टा V 0 आएगा तो वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 हमें यहां पे मिलेगी।
क्यों क्योंकि V1 V2 V3 ये सब तो सेम दे रखे हैं। ये अगर सेम दे रखे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से वर्क हमेशा जीरो आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाने आने चाहिए। जैसे अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, अकेला चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज है। अकेले चार्ज का मतलब क्या है, आइसोलेटेड चार्ज का मतलब क्या है, तन्हा तन्हा अकेला चार्ज अगर दे रखा है तो उसके चारों ओर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं भाई, स्फेरिकल टाइप के बनते हैं। जैसे फुटबॉल होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है। फुटबॉल के सेंटर पे आप चार्ज रख दीजिए, वहां से आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे सब पे सेम पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, तो वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, बहुत सारे हम यहां पे सरफेसेस बना सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे पास करती हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अगर चार्जेस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, इस तरीके का सरफेस मिलेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव नेचर का जो है सरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट फिर आता है कि अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से जो सरफेस मिलेगा वो आपको इस तरीके से मिलेगा, प्लेन सीट जैसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा कि ये एक ऐसा सरफेस है जहां पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ जाएगी, हर एक जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा, हर एक जगह पोटेंशियल सेम मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। यानी V1 यहां ज्यादा मिलेगा, V2 उससे कम हो जाएगा, V3 उससे कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू हमारी कम होती हुई मिलेगी, डिक्रीज होती जाती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो अगर मेरे पास चार्जेस दे रखे हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R। केवल और केवल इतना सा फॉर्मूला आपको मिलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस के पेयर की वजह से मिलेगी, एक Q1 होगा दूसरा Q2 होगा, दोनों की वजह से अगर निकालना है तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R आने वाला है। यूनिट क्या मिलेगी बॉस, यूनिट मिलती है इसकी जूल। क्या मिलेगी, जूल। एनर्जी की और भी मिल सकती है, जूल हो गया, अर्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, सारी की सारी यूनिट्स हमारी पोटेंशियल एनर्जी की ही होती हैं। यहां अगर डिफाइन करना है तो ऐसे कर सकते हो कि मेरे पास कोई चार्ज रखा है, उस चार्ज को इंफिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब आप कहोगे ये तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते थे +1 कूलम को, यहां पे वो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, कितना भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, उसको लाने में जो वर्क होगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे। अगला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हमारा फॉर्मूला होता है बॉस। और अगर यहां पे एक सिंगल एनर्जी हमें निकालनी है एक थीटा की वजह से, तो -P.E या फिर -PE cos θ भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये अगर एक एंगल दे रखा हो तो इस वाले फॉर्मूले को लगा देना, दो एंगल दे रखे हैं चेंज निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले को लगा देना। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगला आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों के बीच में क्या रिलेशन लिखवाया था हमें, याद करो, dV इज इक्वल टू -E.dr, ये हमने रिलेशन निकाला था। और यहां पे dV अपॉन dr का नेगेटिव कर दिया जाए तो किसके इक्वल मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल मिलेगा। और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट कितनी मिलेगी, वोल्ट पर मीटर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा कैपेसिटर। एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, चार्ज को स्टोर करने का ये काम करती है। कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो C का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ध्यान रखना है भाई, यूनिट कितनी होती है इसकी, फैराड। क्या होती है, फैराड होती है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके कुछ अदर यूनिट भी होती हैं, जैसे 1 माइक्रोफैराड कितना होता है, 10 टू द पावर -6 फैराड। एक क्या आएगा 1 पिकोफैराड कितना होता है, 10 टू द पावर -12 फैराड। कभी कभी 1 नैनोफैराड भी आ जाएगा, तो 1 नैनोफैराड कितना होता है, 10 टू द पावर -9 फैराड। मेनली आपको फर्स्ट और सेकंड ध्यान रखने हैं, ये तो बहुत रेयर कंडीशन में आपको मिलेगा।
तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमें ध्यान रखना है। यूजेस कैपेसिटर के एक बार देख लेना। टाइप्स अगर हम देखें, मेनली हमें यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ना होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट होंगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन होता है D वगैरह, एरिया कितना होता है A होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो C का फॉर्मूला होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू में K, ये तब होता था जब हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ होता था। यहां पे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा, और कैसा होगा, कंप्लीटली फिल्ड, यहां कंप्लीटली फिल्ड होगा वो। और एक फॉर्मूला और था C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये तब था जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे था भाई, पार्शियली फिल्ड अगर है तो पार्शियली फिल्ड में ये फॉर्मूला है, कंप्लीटली फिल्ड में ये फॉर्मूला है, और अगर केवल और केवल एयर भरी हुई है बीच में तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखोगे भाई साहब। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ा था, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वो भी आपको। इसके बाद में फिर हमारे पास में आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है मेरे दोस्त सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहानी होती है, सर सीरीज में चार्ज सेम रहेगा या फिर करंट सेम रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा भाई, सेम रहेगा, या I कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और पैरेलल में क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, V सेम रहता है। ठीक है भाई, V सेम रहता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें फॉर्मूला निकालना है तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आ जाएगा 3 के लिए। पैरेलल में निकालना है तो क्या था, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। यहां पे हमारा जो C नेट होता है मेरे दोस्त डिक्रीज कर जाता है, यहां पे जो C नेट होता है मेरे दोस्त इंक्रीज कर देता है। पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कम हो जाता है। अगर केवल दो कैपेसिटर का निकालना है तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, इसे लिखने के बजाय आप अगर ऐसा लिखो तो मजा ही आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और उसमें तो दो के लिए डायरेक्ट C1 प्लस C2 करना ही। अच्छा, अगर n आइडेंटिकल आ जाए तो सीरीज में फॉर्मूला क्या बन गया था, C अपॉन n, और पैरेलल में क्या फॉर्मूला बन गया था, n इंटू C। पैरेलल में बढ़ जाता है इसलिए मल्टीप्लाई कर दो n से, सीरीज में घट जाता है इसलिए डिवाइड कर दो n से, तो भूलोगे नहीं आप, हमेशा ध्यान रखोगे। इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सा ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या पढ़ा था इसके बारे में, इस तरीके से कनेक्टेड होंगे भाई साहब, इस तरीके से आ जाते हैं, ये आ गया, ये आ गया भाई, एक C1 एक C2 एक C3 एक C4, और बीच में क्या है, C5। तो अगर हमारे पास C1 और C2 का रेशियो C3 और C5 के इक्वल आ जाए तो यहां पे C5 को क्या कर दोगे भाई, कैन बी रिमूव्ड। और अगर ये रिमूव हो जाएगा तो ये अगर आपने रिमूव कर दिया तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल बन जाएगा। ये अगर A पॉइंट है, ये अगर B पॉइंट है, तो A और B के बीच का नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगा, सीरीज वालों को कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पैरेलल वालों का कितना आ जाएगा भाई, अच्छा ये भी सीरीज वाले हैं, इनका कितना आ जाएगा, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, और दोनों आपस में पैरेलल हैं इसीलिए आप दोनों को जोड़ दोगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में नेट निकालने का तरीका ये आता है। ठीक है भाई, दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल, तो ये तरीका है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर आता है एनर्जी स्टोर्ड। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV²। मेनली तो यही आपको याद रखना है, या आप चाहो तो याद रख लो हाफ Q² अपॉन C या हाफ Q इंटू V। कोई भी फॉर्मूला याद रखो, आपका काम चल जाएगा। मेन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे दोस्त वो ये वाला होता है, ये आपको ध्यान भी रखना होगा। और अगला होता है फिर हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू में E²। ये हमें फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो एनर्जी डेंसिटी मिलती है, वैल्यू पुट करते ही हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। और इसके बाद लास्ट कॉमन पोटेंशियल, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, C1 अलग पेन लेते हैं तो ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। कभी कभी लॉस इन एनर्जी आ जाता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा भाई,
तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है वो आता है हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। और मेरे दोस्त ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कंपेयर कर लो इसे U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर से। ये तो याद है, हाफ CV स्क्वायर अभी बताया था, तो हाफ CV स्क्वायर से कंपेयर कर लो। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर द एंड हो जाता है। तो कैसी लगी है आपको क्लास, है ना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मजा आया हो तो जरूर लेके जाइए, कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लेके जाएंगे। और अगर आपको चैप्टर 3 की भी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो भी आपको जरूर बता के जाना है। लाइक कर जाइए, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को जिन्हें इस चैप्टर की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।